नमस्कार मित्रों। आज मैं बात करूंगा आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा। चंद्रमा। चंद्रमा आपके जीवन का वो ग्रह है जो आपके मानसिक सुख को, आपके सुख को और आपकी भावनाओं को तय करता है। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं कि वास्तव में चंद्रमा आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव रखता है और कुंडली के किस भाव में बैठकर कैसा प्रभाव देता है। तो आज इसी विषय पे मैं चर्चा करूंगा कि चंद्रमा का कैसा प्रभाव आता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में स्थित होता है वही आपकी जिंदगी का मन, भावनाएं और सुख तय करता है। तो अब इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा कि कुंडली के 12वें भाव में जब चंद्रमा बैठते हैं तो कैसा प्रभाव देते हैं। तो सर्वप्रथम चंद्रमा जब प्रथम भाव में हो तो उसका क्या प्रभाव होता है। जिस व्यक्ति के चंद्रमा लग्न में होते हैं ऐसा व्यक्ति शांत, नरम स्वभाव का और लोगों को जल्दी अपनापन बना लेता है। अच्छा व्यवहार, मिलनसार व्यक्तित्व और दूसरों पर तुरंत असर छोड़ने वाला होता है। जैसा कि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की कुंडली में देखने को मिलता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा। जब किसी व्यक्ति के कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित होते हैं तो जैसा कि द्वितीय भाव परिवार, पैतृक संपत्ति और संपन्नता का है, तो उन भावों से जुड़ने के कारण ऐसा व्यक्ति परिवार से जुड़ा हुआ और सुखी होता है। धन और नाम मिलने की संभावना अधिक होती है। मजबूत व प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। यात्रा करने की इच्छा अच्छी खासी रहती है। इसी क्रम में तीसरे भाव में जब चंद्रमा हो तो कैसा प्रभाव होता है। चंद्रमा जब तृतीय भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर हिम्मत व आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति शरीर से कमजोर होने के बावजूद भी वो अदम्य साहस के साथ वो कार्य कर सकता है जो कि बड़े बड़े सुरमा नहीं कर पाते हैं। सच बोलने की क्षमता, सीधा स्वभाव, संतोषी, मेहनती और भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध और उनको निभाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जिस किसी के साथ होता है उस व्यक्ति का पूर्ण समर्थन करता है तथा जीवन में भाई बहनों के प्रति उसका लगाव ज्यादा रहता है। अगली कड़ी में चंद्रमा जब चतुर्थ भाव में हो तो कैसा प्रभाव देते हैं। जब चंद्रमा चौथे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति घर, जमीन, वाहन इत्यादि का सुख भरपूर प्राप्त करता है। माता से लगाव और समर्थन भी इसको भरपूर प्राप्त होते हैं। अंदर से उदार और समझदार होता है। शिक्षा और ज्ञान की तरफ इसका झुकाव ज्यादा होता है तथा ज्ञान की बातें करना और ज्ञान के माध्यम से लोगों को रास्ता दिखाना इसके जीवन का उद्देश्य होता है। पंचम भाव में जब चंद्रमा हो तो क्या प्रभाव होता है। जैसा कि पंचम भाव आकर्षण, प्रेम और पुत्र का है, तो पंचम भाव का जब संबंध चंद्रमा से बनता है तो ऐसे व्यक्ति में आकर्षण व्यक्तित्व, तेज दिमाग, अच्छे संस्कार, शालीनता, बच्चों से प्रेम और बेटियां अधिक होती हैं। सोच समझ के काम करने वाला,
प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला और दूसरे के सहयोग में हमेशा खड़ा रहने वाला मिलता है। अगली कड़ी में जब चंद्रमा छठे भाव में हो तो क्या प्रभाव होता है। चंद्रमा जब षष्ठम भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति का शरीर नाजुक, या यह कह सकता हूं कि जल्दी थकने वाला, जीवन में विरोधी या अधिक शत्रु होते हैं, संघर्ष और मेहनत से ज्यादा मुलाकात होती है इनकी, जीवन में बार बार समस्याएं सामने आ सकती हैं तथा शत्रु इन्हें अपने काबू में रखने का प्रयत्न करते हैं। सप्तम भाव में जब चंद्रमा हो तो ऐसे में क्या प्रभाव मिलता है। जब भी सप्तम भाव में चंद्रमा होता है तो ऐसे में शादी और रिश्तों में तनाव, जीवन साथी के साथ मतभेद तथा छोटी छोटी बातों में भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाना, मानसिक दुख, असंतोष तथा विरोधी लोग जीवन में ज्यादा आते रहते हैं तथा किसी की छोटी से छोटी बात भी इनको सूल की तरह चुभती है और अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। अगले कड़ी में जब चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो क्या प्रभाव है। मन में चिंता और डर हमेशा बना रहता है, किसी न किसी बात को लेकर, कभी इकोनॉमिकल समस्याओं को लेकर, कभी सामाजिक मर्यादाओं को लेकर, कभी अपने आत्मसम्मान को लेकर इनको हमेशा चिंता बनी रहती है। समस्याएं आती हैं अचानक और उसका निवारण भी अगर सूर्य कुंडली में मजबूत होता है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से लड़ लेते हैं और उसमें स्थिर भी हो जाते हैं। बचपन में स्वास्थ्य लेकर समस्याएं होती हैं, भावनाएं भीतर दबा कर रखने की आदत होती है तथा अपने मन की उद्गार कहने से पहले इनको सोचना पड़ता है। चंद्रमा जब नवम भाव में हो तो उसका क्या प्रभाव होता है। जैसा कि नवम भाव धर्म और अध्यात्म के भाव होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर धर्म और अध्यात्म में रुचि होती है, बुद्धिमान व ज्ञान प्रेमी होता है, भाग्य के साथ अच्छा मिलता है, अच्छी सोच और कल्पना शक्ति होती है। चंद्रमा का दशम भाव से जब संबंध बने तो क्या होता है। जब चंद्रमा दशम भाव में स्थित हो तो पिता से जुड़ाव और उनके सम्मान की चिंता, काम में सफलता व पहचान, शांति और संतुलन का स्वभाव और समाज में एक मान सम्मान प्रतिष्ठा होती है तथा ऐसा व्यक्ति अपने मान सम्मान के प्रति बहुत ही सजग रहता है तथा प्रत्येक कार्य में लोगों की मदद करता है तथा जीवन में भूमि भवन वाहन से संबंधित सारी चीजें प्राप्त होती हैं, परंतु इसके लिए चतुर्थ भाव की स्थिति भी देखना आवश्यक होता है। अगले कड़ी में चंद्रमा जब एकादश भाव में हो तो जैसा कि एकादश भाव धन और इच्छा पूर्ति का है, तो जब चंद्रमा का संबंध 11वें भाव से बनता है तो धन और लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है, नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्तित्व तो जिस भी क्षेत्र में होगा वहां नेतृत्व करता है, परिवार का नेतृत्व करता है, समाज का नेतृत्व करता है तथा उदार और मदद करने वाला भी स्वभाव होता है। लोगों से फायदा भी मिलता है और लोग इससे जुड़ते भी हैं। और ऐसे व्यक्ति के साथ यदि कोई व्यक्ति छल करे या उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो ऐसा व्यक्ति तुरंत विरक्त भी हो जाता है। इसी के साथ मित्रों, चंद्रमा जब 12वें भाव में हो तो क्या प्रभाव होता है। चंद्रमा जब 12वें भाव में हो तो व्यक्ति के अंदर आलस, थकान महसूस होता है, अकेलापन पसंद करता है तथा अलग रहना पसंद करता है, कमजोरी या आत्मविश्वास कम हो सकता है, मित्र कम और सीमित दायरा होता है। इनका क्षेत्र बहुत ही सामाजिक नहीं होता है, यहाँ तक कि इनका परिवार के साथ भी अच्छा संबंध नहीं रह पाता है। ऐसे लोग बड़े ही एकाकी और बड़े ही शांत चित्त के होते हैं। ये देखने से बाहर तो हंसमुख पर अंदर ही अंदर घुटने वाले होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं
और अक्सर मानसिक पीड़ा इनको रहती है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, चंद्रमा पानी का बर्तन का रंग ले लेता है। जैसे पानी होता है, पानी को जिस कटोरी में डालेंगे, जिस गिलास में डालेंगे, उस जैसा ही आकार और उस जैसा ही रंग ले लेता है। ठीक वैसा ही चंद्रमा जिस भाव में होता है वैसा ही जीवन बनाता है। तो आप अपनी कुंडली में देखें चंद्रमा कहाँ पे है और किस स्थिति में है, उसी स्थिति के अनुसार अपने जीवन में कार्य करें, जिससे आपको जीवन में अधिक से अधिक सफलता मिल सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। मैं अखिलेश अग्रवाल, ज्योतिषाचार्य। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे संपर्क सूत्र में संपर्क करें तथा मेरे चैनल अखिलेश ज्योतिष को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।